हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड डे। ये हम लोगों का इन्वर्टर है लक्सन टेक, और ये इन्वर्टर है 48 वोल्ट 48 वोल्ट का इन्वर्टर है। इसमें हमने लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया है 48 वोल्ट 100 एच। तो ये इन्वर्टर नॉर्मली हमने जो यहाँ लोड, एक फ्रिज है, कूलर है और बाकी 10-12 लाइट्स हैं। तो 24 घंटा हमने इसको टेस्ट किया है लगा करके। पैनल जो है ऊपर लगा हुआ है 395 वाट का 3 पैनल। तो अब 395 का 3 का पैनल का मतलब ये हुआ 1200 वाट से 15 वाट कम, 1185 वाट पैनल है। ये एल्पेक्स ब्रांड, ये देखिए ये ब्रांड है। अब ये ब्रांड एल्पेक्स है और इसकी क्वालिटी चूँकि बहुत अच्छी है, तो यही पैनल हम लोग यूज़ करते हैं। और नॉर्मली हम जितने भी इन्वर्टर्स लगाते हैं वो अभी तक मैक्सिमम काम ऑफ ग्रिड पे किया है। तो ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में परफॉर्मेंस चाहिए, बहुत ज़रूरी। तो ये तो हमारा इन्वर्टर हो गया, इसको ऑफ ग्रिड इन्वर्टर बोलते हैं। इसमें बैटरी लगाएंगे तो आप घर का लोड लगा सकते हैं बैकअप के रूप में। और किसी भी इन्वर्टर पे आप हमारा कंट्रोलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके घर में जो एग्जिस्टिंग इन्वर्टर है तो हमारे पास MPPT कंट्रोलर है 12 वोल्ट 24 वोल्ट। एक मॉडल आता है ऑटोमेटिक सेंस जो फ्लिपकार्ट अमेज़न पे अवेलेबल है, और दूसरा आता है 48 वोल्ट। तो 48 वोल्ट का ये है सामने, और ये सामने जो 48 वोल्ट आप देख रहे हैं, तो ये देखिए इसमें हमारा सारा इनपुट आउटपुट का कनेक्शंस है। तो ये कंट्रोलर आप यूज़ कर सकते हैं और किसी भी इन्वर्टर को आप सोलर इन्वर्टर बना सकते हैं। तो इसमें जैसे आपने हाइब्रिड ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगा लिया लेकिन पावर बैकअप चाहिए और लाइट आपके यहाँ नहीं आ रही है, तो ये आप लगा सकते हैं। ये लगाने का सिस्टम हम आपको बता देंगे। मेरा नंबर है 8447270569, और लक्सन टेक ब्रांड है। तो ये जो ब्रांड है आप देख सकते हैं लक्सन टेक। तो इस ब्रांड को आप कहीं भी चेक कीजिए, आपको ये मिल जाएगा। अब रह गया इसमें लिथियम बैटरी क्यों यूज़ किया, क्योंकि लिथियम बैटरी का लाइफ बहुत ज़्यादा है। हमारे पास लिथियम बैटरी भी अवेलेबल है। अच्छा, हम कभी भी कोई भी दुष्प्रचार यानी कि मिस एडवर्टीज़मेंट नहीं करते हैं। जो परफॉर्मेंस वाइज ही आपको हम प्रोडक्ट देते हैं। तो परफॉर्मेंस की बात यह है कि सपोज़ हमने प्रोडक्ट लगाया और आपके यहाँ कुछ समस्या आ रही है, तो हम उसका रूट कॉज पता लगा लेते हैं कि आपको बैकअप कम क्यों दे रहा है, कितनी एनर्जी की आपकी डिमांड है, उसके अनुसार हम आपको कस्टमाइजेशन भी कर देते हैं। तो नॉर्मली कस्टमर्स का बड़ा कंप्लेंट होता है कि ये नहीं चल रहा, ऐसा नहीं चल रहा, हम तो एक बल्ब जला रहे हैं, इतना ही घंटा बैकअप दे रहा है। तो एक बल्ब जला रहे हैं तो उसमें भी हम बताते हैं कि वो बल्ब में समस्या है, बैटरी में समस्या है, इन्वर्टर में है, या फिर पैनल से करंट नहीं आ रहा, वो सब प्रॉपर हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो नॉर्मली हमारे पास जो अवेलेबल रेंज है इन्वर्टर्स की 20 किलोवाट तक का ऑफ ग्रिड इन्वर्टर अवेलेबल है। और ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में आप एक तरह से इंडिपेंडेंट हो गए कि आपने अपना पैनल लगाया और वो पैनल आपका अपना है। कहने का मतलब यह है कि दिन में हो या रात में आपके पास पूरी एनर्जी है। अब इसके बारे में मैं बताता हूँ। जनरेशन, ये मैंने LCD में अब थोड़ा सा फोकस किया है। ये AC आउटपुट दे रहा है 220 वोल्ट, लोड है 333 वाट चल रहा है अभी लोड। और ये आप नीचे देखिए चार्जिंग 18 एम्प्स 18 एम्प है। किलोवाट इसने 41 बना दिया है टोटल जब से लगा है। 41 किलोवाट का मतलब होता है 41 यूनिट हो गया, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली क्या है कि ये इन्वर्टर चूँकि पैनल हमारा ऊपर लगा हुआ है, हमारी फैक्ट्री है, तो हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं। जब आप इसकी बैटरी का वायर निकालेंगे तो वो किलोवाट आवर रीसेट हो जाता है, तो इस वजह से वो आपको किलोवाट कम दिखा रहा है। तो वो कोई बात नहीं है, 41 यूनिट है ये। फिर भी अभी 41 यूनिट का मतलब रोज़ का मेरा 1200 वाट पैनल लगा है लगभग। तो एक किलोवाट में 5 यूनिट बनता है एवरेज। तो 5 यूनिट का मतलब ये हुआ कि रोज़ का 5 यूनिट। तो 8 दिन से लगातार अगर इसमें जनरेशन हुआ, कुछ दिन बारिश भी थी, जिस दिन बारिश थी उस दिन थोड़ा कम बनेगा, लेकिन एवरेज 365 दिन में आपको 5 यूनिट पर किलोवाट बनाता है। तो यहाँ पे 6 यूनिट पर किलोवाट पर 6 यूनिट हो गया 1200 वाट पे लगभग। 1200 वाट का पूरा नहीं है, 15 वाट कम पैनल है। तो ये है 18 एम्प्स करंट दे रहा है, यानी कि बैटरी में 18 एम्पेयर जा रहा है
18 को आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंजे 90, 900 वाट। अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, 11 बजने वाला है। तो पीक पावर की जहाँ तक बात है, ये अभी और जाएगा और एम्पेयर जाएगा, चूँकि हमने लोड नहीं चला रखा है इसमें। चूँकि बैटरी हमारी ऑलमोस्ट फुल चार्ज है, ये देखिए, तो बैटरी में जो मैक्सिमम करंट जा सकता है वो जा रहा है। हम लोड जब चलाएंगे तो ये और करंट बढ़ जाएगा, पूरा 1200 वाट आता है। इसमें मैंने एक चीज़ देखा है कि लगभग 1100 वाट तो देता ही देता है। इस पैनल का एक खासियत है कि बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। और हमारा जो कंट्रोलर है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत ही बढ़िया काम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप क्वालिटी देख सकते हैं हर चीज़ की। और वारंटी है कंट्रोलर का स्टैंडर्ड 1 साल, इन्वर्टर का हम 2 साल देते हैं, बैटरी का ये 3 साल और 5 साल 2 में अवेलेबल है। लिथियम बैटरी का भी हम बनाते हैं। और इन्वर्टर हमारा ऑफ ग्रिड, ये हम पिछले 17-18 साल से काम कर रहे हैं। और हमारे एक सिस्टर कंसर्न है पटना में, SB इन्फोटेक, तो उनसे आप वो भी हैं। और आपको हम ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी एम्पैनलमेंट है हम लोग, तो ये हमारी एसोसिएट कंपनी के साथ, तो उसमें आपको ऑन ग्रिड इन्वर्टर भी बिहार में, साउथ बिहार एंड नॉर्थ बिहार डिस्कॉम में आपको लगा के दे देंगे एग्रीमेंट के साथ, ताकि आपको आपका नेट मीटरिंग हो जाए और सब्सिडी भी मिल जाए। तो ये काम आपको प्रॉपर मिल जाएगा और बड़ी परफेक्ट है। आपको कंट्रोलर चाहिए तो पटना में SB इन्फोटेक में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, दिल्ली में है तो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं लग्जनटेक पे, और औरंगाबाद में भी हमारा यूनिट है तो वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जहाँ भी कंट्रोलर चाहिए वो मिल जाएगा। परफॉर्मेंस वारंटी आपको समस्या नहीं आएगी। पैन इंडिया हमने कंट्रोलर बेचा है और हमारी कंट्रोलर लगातार सेल बढ़ती जा रही है, बिकॉज़ क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो और ऑन ग्रिड इन्वर्टर की बात, जो भी आपका एग्जिस्टिंग इन्वर्टर लगा हुआ है उस इन्वर्टर को आप MPPT में बदल सकते हैं, MPPT लगा के नॉर्मल इन्वर्टर को बदल सकते हैं, तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। और हमारी पूरी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप हमें मैसेज कीजिए, जो मैंने नंबर बताया है 8447270569, उस पर आपको टेक्निकल गाइडेंस दे दी जाएगी। ओके, थैंक यू।